जय हिंद। देखते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैरियर इन्फो यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लोग समझते हैं 14 FAD का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए आपको कैसे तैयारी करना है। अभी आपको तो टाइम मिला है, तो आप लोग कैसे तैयारी करोगे और आपका तैयारी से कैसे बेहतरी से आप और ज़्यादा मार्क गेन कर सकते हो, और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कितने चैप्टर को हम शॉर्टली करके पढ़ सकते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ओके, और हम लोग इसके अंदर समझेंगे कि जो लेवल के हिसाब से दिया है ना, ये जो लेवल के हिसाब से दिया है वो किस तरह से हम लोग को पढ़ना चाहिए। ओके, तो MA के लिए कौन प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए कैसे पढ़ना चाहिए, और ट्रेड्समैन मेट के लिए और MTS के लिए और फायरमैन के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कैसे तैयारी करना है, और जो LDC के लिए जो जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कैसे तैयारी है। ये अलग अलग सब तैयारी है ना, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे तैयारी करना है, कैसे आपको मार्क गेन करना है। ओके, क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये तीनों के लिए, ये जो तीनों कैटेगरी है ना, जो 10th लेवल, +2 लेवल और आपका ग्रेजुएशन लेवल, ये तीनों के लिए जो स्टैंडर्ड वाइज क्वेश्चन ही दे है। ओके, मैं इन सारों के लिए वीडियो बनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ MTS और ट्रेड्समैन और फायरमैन के लिए, ये तीनों के लिए ये वीडियो बना देता हूँ, और MA और आपका जूनियर असिस्टेंट या LDC के लिए दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। ओके, चलिए देखते हैं, हम लोग समझते हैं। ये जो है, ओके, ये दे रखा है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। ओके, जनरल आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, ओके, ये जो मैथ बोलते हैं आप, और जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ये तीनों कैटेगरी मिला के जनरल अवेयरनेस इसके अंदर पूछेगा। ओके, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि एग्ज़ाम के लिए पेपर कैसा आएगा और कितना नंबर का होने वाला है। मैं आपको बता दूँ, पेपर स्टैंडर्ड के हिसाब से आएगा। MTS और आपका फायरमैन और ट्रेड्समैन के लिए 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछने वाला है। बाकी जो दो कैटेगरी बच गए हैं, जो LDC और आपका MA, इन दोनों के लिए 10th लेवल और +2 लेवल का स्टैंडर्ड रहने वाला है पेपर। ओके, बात करते हैं कितने नंबर की होगा। मैं आपको बता दूँ, सभी कैटेगरी के लिए ओके आपका 150 मार्क होने वाला है, टोटल 150 मार्क होने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं। तो आप लोग तैयारी कैसे करोगे। देखिए ये देखा है, MA के लिए ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, और JOA के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए देखिए, और 10th लेवल का आएगा, +2 लेवल का आएगा सॉरी, और MTS फायरमैन और आपका ट्रेड्समैन के लिए 10th स्टैंडर्ड का पेपर रहने वाला है। ओके, देखिए, तो सिलेबस सेम है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम है और मार्क भी सेम है, लेकिन इसके अंदर क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड के हिसाब से पूछने वाला है। तो आपके लिए ये दिक्कत है, आप कैसे स्टैंडर्ड कैसे आप चुन पाओगे और कैसे प्रिपरेशन करोगे। तो चलिए देखिए, ओके, क्या है इसके अंदर, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और अवेयरनेस। ओके, जनरल अवेयरनेस, ये चार चार कैटेगरी है। ओके, ये चार कैटेगरी सेम, इंग्लिश और आपका अवेयरनेस, इंग्लिश और अवेयरनेस। ओके, ये दोनों है ना, ये दोनों ज़्यादा इसके अंदर पूछेंगे, ज़्यादा नंबर का पूछने वाला है। तो चलिए, ये दोनों को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, ओके, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है। ओके, हो सकता है वो नेगेटिव मार्क भी रख सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ कुछ भी लिखा नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके अंदर। पहले क्या है, पहले स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूं। पहले आप लोग क्या करो, अभी तो 5 मंथ या आपका 4 या 5 मंथ है अभी एग्ज़ाम के लिए। ओके, ये एक्सपेक्टेड है, गारंटी नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं आपको बता दूं। ओके, 4 मंथ के लिए स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। ओके, एग्ज़ाम के लिए मान लो 4 मंथ है। ओके, 4 मंथ के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग 4 मंथ के लिए। देखिए, जनरल इंटेलिजेंट क्या है, जनरल इंटेलिजेंट आप ट्राई करो, आप किसी तरह से आप ट्राई करो। ओके, 15 डेज आप इसका एक एक जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप कवर करने के लिए, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पूछेगा और क्या क्या इम्पोर्टेंट पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा। देखिए, बाकी देखिए,
ओके, ये पूछेगा। और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है ना, जो 10th लेवल का स्टैंडर्ड पूछने वाला है। ओके, ये जो न्यूमेरिकल एटीट्यूड है, ओके, जो एबिलिटी जो कुछ जो मैथ है ना, मैथ के लिए मैं आपको बता दूँ, सिर्फ बेसिक से बेसिक मैथ आपको पूछने वाला है। बेसिक से बेसिक मैथ आपको पूछेगा। ओके, तो आप लोग क्या करोगे? ओके, सिर्फ ये 2 महीने से लगभग ये आपको सिलेबस ख़त्म करना है आपका 15 डेज से। और आप क्या करोगे? रिवीजन और 15 डेज आप करोगे, 1 मंथ हो गया। और मैथ के लिए, सिर्फ मैथ के लिए देखिए, मैथ के लिए सिर्फ जनरल से जनरल मैथ आपको पूछेगा, जनरल से जनरल, बेसिक से बेसिक आप मैथ आपको पूछेगा। ये भी आप क्या करोगे? 15 डेज से आप सिलेबस कंप्लीट करोगे और बाकी जो रेस्ट ऑफ 15 डेज आप रिवीजन करोगे। तो हो गया, ये 2 मंथ हो गया। और 2 मंथ क्या बचा? ये आप क्या करोगे? इसके साथ की रीजनिंग और मैथ के साथ ये दोनों भी आप प्रिपरेशन करोगे। ओके, प्रिपरेशन क्या करोगे? देखिए, इसके अंदर जनरल इंग्लिश भी पूछेगा। ये 10th स्टैंडर्ड का है ना, जनरल इंग्लिश पूछेगा। जनरल इंग्लिश क्या पूछेगा? देखिए, सिनोनिम्स, ऑटोनम्स और आपका इडियम फ्रेजेस, ओके, आपका प्रीपोजिशन से, ओके, आपका इस टाइप का ज़्यादा नहीं, आपका थोड़ी इजी लेवल का उसके अंदर स्पेलिंग आपका टेस्ट पूछेगा और आपका एरर डिटेक्शन पूछेगा, ग्रामेटिकल कॉम्प्रहेंशन पूछेगा। वो जितने भी बेसिक्स इंग्लिश है ना, वो लोग इस तरह से पूछेंगे। ओके, तो आप क्या करोगे? और 1 लाइन सब्स्टिट्यूशन भी पूछेगा। ओके, इडियम और फ्रेजेस भी पूछेगा। तो ये कैसा है दोस्तों? ये ज़्यादा नंबर का आएगा। तो इनमें से आपका क्या हो गया? आपका इनमें से आपके लिए देखिए, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स, ऑटोनिम्स, ओके, और आपका स्पेलिंग टेस्ट, ओके, प्रीपोजिशंस, ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके। 1 2 3 4 5, ये 5 कैटेगरी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप इतना भी पढ़ लो भाई, आपके इंग्लिश से एवरेज मार्क हो जाएगा। जो लोग को इंग्लिश डर लग रहा है ना, इतने पढ़ लो, आपका हो जाएगा। कम से कम पढ़ के भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके, इंग्लिश के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इसी से पढ़ लो, बस हो जाएगा काम। चलिए, लेकिन पहले आप ट्राई करो, किसी तरह से आप ट्राई करो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। टाइम है आपके पास। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ आपको सिलेबस कंप्लीट कर। देखिए, पहले आपका एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आ चुका था, आप थोड़ी बहुत तो पढ़ लिए थे। कई बच्चे तो सिलेबस कंप्लीट कर लिए थे। ओके, जो कैंडिडेट सिलेबस कंप्लीट कर लिए थे उनके लिए तो ढेर टाइम है, उनके लिए तो ज़्यादा टाइम है। वो लोग क्या करेंगे दोस्तों? और रिवीजन करने के लिए लग जाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों? रिवीजन वो लोग करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें माइंड में फिक्स हो जाएंगे, ज़्यादा याद हो जाएंगे। तो वो लोग ऑब्वियसली मार्क लेके आएंगे, गेन करेंगे। तो आप लोग क्या करोगे? आप तो थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं ना, तो एक बार एक काम करो, रिवीजन करो जो सिलेबस का है। आप जितने भी पढ़े हैं ना, अभी आप जाके रिवीजन करो। ओके, आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन होने के बाद आप फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से आपका रिवीजन दो। और उसी के साथ एसएससी एमटीएस का, ओके, और आपका जो 10th लेवल का रेलवे ग्रुप डी का और 10th लेवल का, और जो बाकी जो इस तरह के एफएडी के लिए जो आपका 19 एफएडी, 11 एफएडी, जितने भी जो एफएडी के थे, वो उनका ट्राई करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट ढूंढने का। ओके, तो मिल गया तो उसका सेट आप दो, तो आपका क्या हो जाएगा? आपके लिए क्या ये फ़ायदेमंद हो सकता है? आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो आपका लेवल पता चल जाएगा, भाई मैं इतना पढ़ा था और मेरा इतना मार्क गेन हुआ। ओके, चलिए, ये हो गया स्ट्रैटेजी प्लान। देखते हैं। ओके, अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा तो सिलेबस के हिसाब से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए इसके अंदर क्या है, पहले हमको डिस्कशन करते हैं मैथ के लिए। देखिए मैथ के लिए, देखिए मैथ में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ओके, मैथ के लिए देखिए आपका 10th लेवल का पूछेगा, लेकिन सारा चैप्टर पूछेगा। 10th लेवल के लिए पूछेगा, ये 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, लेकिन जितने भी सिलेबस है ना, सब कुछ पूछेगा। इसके अंदर सिलेबस के अंदर क्या क्या पूछेगा वो नहीं दिया है।
देता तो अच्छा होता। फुटेन एफ के लिए दिया है क्या? नहीं ना। वो सिर्फ लिखा है मैथ इंग्लिश मैथ रीजनिंग इंग्लिश और आपका जीएस पूछेगा, लेकिन बाकी जो एग्ज़ाम कैसे एग्ज़ाम पैटर्न देंगे और उसी के साथ सिलेबस भी वो लोग मेंशन करेंगे, लेकिन ये सिलेबस मेंशन नहीं किया है। हम लोग ट्रिकी सा ये सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। ओके, देखिए 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 इसके अंदर देखिए नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, आपका इंडेक्सेस, स्क्वायर्स, आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ओके, और जितने भी चैप्टर है देखिए, सिंप्लीफिकेशन, आपका HCL एंड आपका LCM। ओके, ओरिएंटल एंड मैग्नीट्यूड ये नहीं है। आपका यूनिटरी मेथड, आपका प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एलिगेशन एंड मिक्सर। ओके, टाइम एंड वर्क, आपका पाइप्स एंड सिस्टम्स, और भी चैप्टर है, और भी चैप्टर। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस है, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट है, ओके, बोट एंड स्ट्रीम, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया एंड आपका प्लेन फिगर्स, वैल्यू एंड सरफेस एरिया एंड सॉलिड फिगर्स, आपका क्लॉक एंड कैलेंडर। ये जो क्लॉक एंड कैलेंडर ये उसके लिए है। ओके, रीजनिंग के लिए है। कॉन्सेप्ट ऑफ देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ आपका ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री एंड बेसिक अलजेब्रा, ये सब कुछ पूछेगा। देखिए ये सब कुछ पूछेगा। ओके, लेकिन इतना सारा आप टॉपिक कवर करोगे तो टाइम नहीं होगा आपके लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप इतना सिलेबस को आप कवर करोगे। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं जो बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड ही बोल रहा हूँ। ये ज़्यादातर चांसेस है, ओके, ये जो ज़्यादातर चांसेस है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पूछेंगे। क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए इसके अंदर कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि इतना इतना चैप्टर पूछेगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ जितने भी एग्ज़ाम आज तक मैंने दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा है, उसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखिए नंबर सिस्टम हर कोई कर सकता है, वो इजी होगा, और इसी से 10th लेवल का ना, वो इसी से पूछेगा। इसके अंदर भाई कोई एडवांस मैथ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ओके, आपका 3D 2D को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, ओके, आप फ्रैक्शन भी पढ़ सकते हो। ओके, आपका इंडेक्स स्क्वायर वो छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। ओके, आपका स्क्वायर रूट पढ़ लीजिए और सिंपलीफिकेशन कर लीजिए। ओके, और देखिए एलसीएम और एचसीएफ ये कर लीजिए। ओके, और एवरेज, ओके, देखिए एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बस इतना कर लीजिए। और टाइम एंड वर्क, ओके, टाइम एंड वर्क, और आपका पार्टनरशिप नहीं चाहिए, परसेंटेज होगा। ओके, इतना आप कर लीजिए, इतना कर लीजिए। आपका 25 से मैं आपको बताता हूँ 15 टू, ओके, आपका 17 मार्क इसी से आ जाएगा, इसी से आपका आ जाएगा, हो जाएगा दोस्तों। मैथ आपके लिए एनफ, इट्स एनफ। ओके, चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, इससे क्या करोगे, डेली आप 2 घंटे निकालोगे, डेली 2 घंटे। ओके, जो भी चैप्टर स्टार्ट करोगे, ओके, डेली आप जितने भी पढ़े हैं ना, 1 घंटे सिर्फ पढ़ो और दूसरा घंटा आप रिवीजन करो। डेली मैथ को 2 घंटे दो, रीजनिंग को 2 घंटा, ओके 2 घंटे, और इंग्लिश और जीके के लिए 2 घंटे। ओके, आपको मिनिमम पर डे आपको 6 to 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। 6 to 8 आवर्स आपको कंपल्सरी टू स्टडी डेली। तो आपको इतना घंटा तो पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास कोई भी और दूसरा ऑप्शन नहीं है। नो एनी अदर ऑप्शन टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो दोस्तों प्लीज़ कीप इट। ओके, आपको इतना घंटा आपको 100% पढ़ना है, 100% आपको पढ़ना है दोस्तों। इतना नहीं पढ़ोगे तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा दोस्तों। आजकल एग्ज़ाम है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना दोस्तों, इतना ये हलवा नहीं है दोस्तों। आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको एग्ज़ाम क्लियर होगा। आप बोलोगे ऐसा ज़्यादा ये ज़्यादा कंपटीशन क्यों है, इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है? मैं आपको बता दूं भाई,
एग्ज़ाम कंपटीशन नहीं है दोस्तों, बच्चे का कंपटीशन है भाई। कितना ज़्यादा फॉर्म भर रहा है, आप इतने सारे कैंडिडेट को काटोगे तो अभी जाके आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, रीजनिंग के लिए बात करते हैं। देखिए रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए भी आपको 2 घंटा निकलना है, आपको पता है ना। देखिए रीजनिंग के लिए एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्रॉड रिलेशन, ओके, ये सारे आपको पढ़ना है। और आपका डायरेक्शन सेंस, और आपका लॉजिकल वेन डायग्राम, और अल्फाबेटिकल टेस्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपका अल्फाबेटिकल रीजनिंग, ओके, और आपका मिसिंग कैरेक्टर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपका नंबर रेकिंग टाइम, ओके, सिलोगिज्म, आपका लॉजिकल सीक्वेंशन, वर्ड, अल्फाबेटिकल नंबरिकल सीक्वेंस टेस्ट, पजल टेस्ट। ये जो भाई रीजनिंग का मैंने बताया ना भाई, रीजनिंग का आप पूरा पढ़ लो भाई, ये रीजनिंग पूरा पढ़ लो भाई। रीजनिंग भाई इजी होता है और इजी ही आएगा। और आप रीजनिंग आप एक दिन में भाई एक एक दो दो चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक दिन में भाई एक एक दो दो चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। रीजनिंग दोस्तों 10th लेवल का एसएससी एमटीएस का, आपका एसएससी एमटीएस का रीजनिंग कर लो भाई, आपका एग्जाम हो जाएगा। रीजनिंग हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। एसएससी एमटीएस का जितना भी रीजनिंग पैटर्न है ना, आपको उसी से कर लो भाई, ख़त्म, आप एग्ज़ाम हो जाएगा। ट्राई करो दोस्तों, आपका एक दिन में 2-2 चैप्टर भी ख़त्म हो सकता है आप जब तैयार करोगे। ओके, रीजनिंग इजी आएगा, तो रीजनिंग ट्राई करो दोस्तों। आपका रीजनिंग ट्राई करो भाई, रीजनिंग आपका 25 से आप ट्राई करो तो आपको 25 आ जाएगा। चलिए देखिए इंग्लिश की बात करते हैं। ओके, इंग्लिश की हम लोग बात करते हैं। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच, ओके, पार्ट ऑफ स्पीच, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो 10th लेवल का पूछता है। और सेंटेंस, ओके, सेंटेंस आपका कॉमन एरर, ओके, कॉमन एरर। और आपका प्रीपोजिशन, मैं आपको पता है ना, प्रीपोजिशन आपका वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, आपका नरेशन, आपका डायरेक्ट नेशंस और डायरेक्ट नेशंस, और आपका इनडायरेक्ट नेशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये तो इतना तो भाई 10th में है भाई, ये तो आपको पढ़ना जरूरी है। ओके देखिए, ओके, और बात करते हैं सिनोनिम्स, ऑटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, आपका फ्रेजल वर्ब, सेंटेंस करेक्शन, आपका सेंटेंस अरेंजमेंट, ओके, और आपका क्लोज टेस्ट, ओके, कॉमन आपका स्पेलिंग, ओके, आपका स्पेलिंग टेस्ट ये पढ़ना है। ओके, आपका ये पढ़ना है वर्ड वोकाबुलरी, आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड आपका कॉम्प्रहेंशन, ओके, ये आपको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी पढ़ना है दोस्तों। ओके, इंग्लिश देखिए जितने भी टॉपिक मैंने बताया ना, वो टॉपिक पढ़ लो, आपका खत्म हो जाएगा। बाकी जो है ना, आपका कॉम्प्रहेंशन नहीं होगा, और आपका पैराग्राफ नहीं होगा, वोकाबुलरी से कितना कई कई कैंडिडेट का होता है नहीं होता है, वो छोड़ दो। ओके, जितने भी आपका जो नहीं होगा तो छोड़ दो दोस्तों। फ्रेजल वर्ब नहीं होगा, ओके, आपका जितने भी क्लोज टेस्ट ज़्यादा कैंडिडेट का नहीं होता है, ये छोड़ दीजिए। ओके, जितना होगा आपको उतना ही करिए, जितना नहीं होगा वो छोड़ दीजिए, आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश भाई बेसिक लेवल का पूछेगा, और आपका प्रिपरेशन करो। इडियम फ्रेजेस आपका सो आपका रट लो भाई। ओके, इडियम फ्रेजेस, और आपका क्या है, ये जो आपका सिनोनिम्स ऑटोनिम्स भाई, आज से रटना स्टार्ट कर दो भाई, और रट लो भाई, रट लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रट लो, कोई बात नहीं, एकदम रटो माइंड के अंदर दोस्तों। पूरा आपका रिमाइंड करना है, बार बार रिमाइंड करना है। ओके, तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए जीके तो भाई जीके भाई तो पूरा सी है। जीके के लिए भाई देखिए, जीके के लिए मैं आपको बता दूं, जीके इसके अंदर क्या क्या पूछेगा। जीके पूछेगा, करंट अफेयर पूछेगा। मैं जीके के अंदर दोस्त देखिए पॉलिटिकल पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा, जियोग्राफी पूछेगा, इकोनॉमिक्स पूछेगा। ओके ओके, इतना वास्ट सिलेबस है जीके का। और इसके अंदर क्या पूछेगा दोस्तों, आपका जनरल अवेयरनेस पूछेगा, और क्या पूछेगा, जनरल साइंस भी पूछेगा। इतना सिलेबस इसके अंदर पूछने वाला। ओके, तो देखिए जीके के लिए देखिए हिस्ट्री पूछेगा, जियोग्राफी पूछेगा, आपका जनरल साइंस पूछेगा, इकोनॉमी की, पॉलिटिकल, करंट अफेयर, आपका सोर्स ऑफ और एंशेंट हिस्ट्री, मॉडिफाइड हिस्ट्री, आपका मॉडर्न हिस्ट्री, सब कुछ पूछ सकता है। ओके, इससे मैं आपको इसके लिए भी बता दूंगा अलग से वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बनाऊंगा ना भाई ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, देखिए मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, थोड़ी थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हिस्ट्री के लिए दोस्तों, हिस्ट्री के लिए मूवमेंट्स, ओके, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछने वाला है, मॉडर्न हिस्ट्री पूछेगा। और उसके लिए जो मूवमेंट, जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, डेट्स है, इवेंट्स है, आप इसे याद रख लो, हो जाएगा। और जियोग्राफी के लिए देखिए, जियोग्राफी के लिए इंडियन जियोग्राफी ज़्यादा पूछने वाला है, इंडियन जियोग्राफी ज़्यादा पूछने वाला है। और जो वर्ल्ड जियोग्राफी ना, वर्ल्ड कॉस्मोलॉजी पूछेगा। ओके,
क्वेश्चन से आपका सब कुछ पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन से आपका यूनिवर्स का ये यूनिवर्स का पूछ सकता है आपका, और आपका सूर्य से, ओके। और आपका क्या होगा जो हाईएस्ट आपका हाईएस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये भी पूछ सकता है वर्ल्ड का, ओके। इंडिया का भी पूछ सकता है, ओके। इस तरह से आपका जियोग्राफी पूछ सकता है। और जनरल साइंस के लिए देखिए, जनरल साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसके अंदर है, ओके। बायो है, और आपका इन्वेंशन, डिस्कवर भी इसके अंदर है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी की भी हो सकता है। इकोनॉमी के जितने भी आपका प्रोग्राम चला हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, वो पूछ सकता है। वो 5 ईयर प्लान भी थोड़ी देर 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। इकोनॉमिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ऑप्शनल है, आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं तो छोड़ दीजिए। पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटिकल जितने भी आर्टिकल्स है आपका आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। जितने भी आर्टिकल, शेड्यूल्स हो और आपका क्या है दोस्तों, आपका प्रेसिडेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर, ये जो काउंसिल मिनिस्टरिंग, ओके, ये पूछना, हाई कोर्ट पूछना है, हम पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोस्तों आर्टिकल से हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपका प्रियम्बल से, कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से पूछ सकता है, ओके। और इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। करंट इवेंट की बात करें, जितने भी करंट इवेंट अभी तक हुआ है, रियो ओलंपिक हुए, पैरा ओलंपिक हुए, ये ओलंपिक से करंट इवेंट पूछ सकता है। अभी ओके, अभी जितने भी रिसेंटली कोई भी डेट, नई इंपॉर्टेंट डेट अनाउंस हुई तो वो डेट भी पूछ सकता है, ओके। इस तरह की डेट पूछ सकता है, ओके। सोर्स ऑफ हिस्ट्री से लिया हुआ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी, तो आपको मैंने बताया ना, एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, बुद्ध पढ़ लीजिए, जैनिज्म पढ़ लीजिए, ओके। आपका जो वैदिक, ऋग वैदिक, साम वैदिक, यजुर्वैदिक, अथर्वैदिक, ये जो वैदिक है ना, थोड़ी थोड़ी आपको हिंट्स देखने पड़ेगा, ओके। और लास्ट में देखिए मिसलेनियस, ओके। लास्ट में देखिए मिसलेनियस, इंडिया का पहला प्रधानमंत्री कौन है, ओके। प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ओके। फीमेल कौन सा है, पहला फीमेल कौन सा है, पहला, ओके। स्पेस जाने वाला, ये जो फास्ट पूछेगा, ओके। और जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ पूछेगा, ओके। निक नेम ऑफ पर्सन पूछेगा, ओके। इंपॉर्टेंट इमारत भी पूछेगा, ओके। ये मिसलेनियस होता है, ओके। मिसलेनियस की टॉपिक आपको पढ़ना है, ओके। हम लोग अभी बात करते हैं जनरल, ओके। जनरल साइंस के लिए थोड़ी बहुत हम लोग ओवरव्यू देखते हैं, ओके। देखिए ये हो गया जनरल साइंस, ओके। जनरल साइंस के लिए देखिए इन्वेंशन, डिस्कवर, आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, ओके। इंपॉर्टेंट साइंस इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट लॉस एंड आपका प्रिंसिपल्स, ओके। फादर ऑफ इंपॉर्टेंट आपका ब्रांचेस, आपका जैसा फादर ऑफ बायोलॉजी, आपका स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ बोन, इसी तरह से क्वेश्चन से पूछने वाला है, ओके। आपका ओर्स एंड मेटल्स, ओके। और आपका कॉमन आपका केमिकल नेम्स, ओके। सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है, ओके। आपका जितने भी केमिकल नेम है वो पूछेगा, ओके। आपका सम इम्पोर्टेंट आपके एलोइस, ओके। एलोइस, और आपका मिनरल्स, आपका कम्युनिकेबल इन्फ्लुएंस डिजीज़, जितने भी डिजीज, विटामिन ए से कौन सा डिजीज हो सकता है, विटामिन बी से, ये जो डिजीज है ना, इस तरह से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको जितने भी बताया ना, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको उसी हिसाब से बता दिया। आप सब कुछ पढ़ना है दोस्तों, जो मैं छोड़ना के लिए है, मैथ के लिए छोड़ना है, और आपके लिए क्या, इंग्लिश के लिए छोड़ना है, बस ये दोनों थोड़ी थोड़ी आपको छोड़ना पड़ेगा। और बाकी जो मैंने जनरल साइंस और आपका जो मैं जीके बताया, और वही जो रीजनिंग बताया, आपको सब कुछ पढ़ना है दोस्तों। मैं आपको बताया ना, 6 से 8 घंटा रोज़ पढ़ना है आपको। पढ़ के दोस्तों 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसके अंदर वर्दी नहीं मिलेगा, इसके अंदर दोस्तों देखिए आपको राइफल नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा मिलेगा क्या आपको, तो देश की सेवा करने का मिलेगा दोस्तों। देश की सेवा करने के मौका दोस्तों आप हरगिज़ नहीं छोड़ोगे, आपको नहीं छोड़ना है, आपको लेना है नौकरी, किसी तरह से आपको नौकरी लेना है और देश की सेवा करना है दोस्तों। आपको बी पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी का बनना है दोस्तों, इंडियन आर्मी का एक पार्ट बनना है, एक हिस्सा बनना है आपको। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप सब अच्छी तरह से तैयारी करो। मुझे वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताओ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।